दोस्तों नमस्कार। बात करूंगा चांदी की तार का उपाय। बड़ा कारगर उपाय है दोस्तों। अक्सर घरों के अंदर क्लेश ज्यादा हो जाते हैं तो मन मुटाव भी बढ़ जाते हैं। रिश्तों में कहीं ना कहीं जो है वो मेल नहीं बन पाता, रिश्ते टूटने की कगार पे बन जाते हैं। आपके सगे संबंधियों से आपके रिश्ते नहीं बनते तो इसका मतलब कुंडली में कहीं ना कहीं दोष होगा या कुंडली में मंगल खराब होगा। तो इसके लिए भी आपको चांदी का तार वाला जो उपाय होता है बड़ा अच्छा उपाय है, बड़ा कारगर उपाय है। और ये उपाय आप अपनी जिंदगी में भी जो है इसे अपना सकते हैं। कैसे करना है, कब करना है, पूरी बात रखूंगा। एस्ट्रो गाइड मालिक में आप सभी का वेलकम, स्वागत। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दोस्तों, जीवन में जब तूफान आता है ना, मुश्किलें आती हैं, अड़चने आती हैं, तकलीफें आती हैं, फालतू की आपके ऊपर प्रत्यारोप लगते हैं, एलिगेशंस लग जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, तो आपको लगता है कि हमारे घर को किसी ना किसी की नजर लग गई है। और बात भी सही है। नजर किसकी लगेगी? या तो अपनों की लगेगी या बाहर वालों की लगेगी। और जहां पे लोगों की बात आती है वहां पे मंगल कहीं ना कहीं प्रदान होता है। जिन लोगों से आपने बेनिफिट लेना है वो भी मंगल है। और जो लोग आपका पैसा मार लेते हैं, जो लोग आपसे कटना शुरू हो जाते हैं, जो आपके दोस्त रिश्तेदार आपसे मनमुटाव करना शुरू कर देते हैं, वो भी मंगल है। तो रिश्तों में जब दरार आती है तो मंगल रिश्ते तोड़ देता है। तो इसीलिए कुंडली में जब कभी आपका मंगल चौथे भाव में होता है, मंगल अष्टम भाव में होता है, तीसरे भाव में बुध या केतु होगा, पंचम भाव में राहु होगा, जब कुंडली में आपके कहीं ना कहीं मंगल केतु होगा, मंगल राहु होगा, किसी भी संबंध के अंदर मंगल खराब होगा तो कुंडली में मंगल बद्ध होगा। और कुंडली में मंगल जब बद्ध होगा तो राहु की अड़चने आपको जीवन भर परेशान करेंगी। तो इसीलिए राहु की अड़चनों को कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा का सहारा लेके राहु को दबाना चाहिए, राहु को कंट्रोल करना चाहिए, राहु को शांत करना चाहिए। जब बात हमारे मेंटल स्थिति की आती है, इस हिस्से की बात आती है, तो हम जौ का उपाय करते हैं, पानी में जल प्रवाह करते हैं। तो हम इस ऑरा को क्लीन करते हैं अपने ऊपर से कि जो हमारी सोच नेगेटिव हो चुकी है राहु के विचारों के कारण, उसको हम जौ से दूध के साथ धो के पानी में जल प्रवाह कर देते हैं। लेकिन जब बात हमारे घर की आती है, हमारे घर में नेगेटिविटी की आती है, हमारे घर परेशानियों की बात आती है, हर इंसान कटा कटा रहने वाला हो चुका है, स्ट्रेस बढ़ चुका है, एंग्जाइटी बढ़ चुकी है, डिप्रेशन बढ़ चुका है, मनमुटाव बढ़ चुके हैं। कारण क्या होगा इसका? उसका कारण क्या होगा कि मंगल खराब होगा, जहां आपका मकान दक्षिण मुखी का होगा और कुंडली में मंगल बद्ध होगा। मंगल बद्ध के बड़े रीजंस होते हैं। तो बात घर की कर रहा हूं तो मंगल की इन्वॉल्वमेंट को देखना बड़ा जरूरी होता है। तो इसीलिए चांदी चंद्रमा की होती है। और आपके घर का जो मेन गेट होता है ना, जिसके हम चुगाट बोलते हैं, चौखट बोलते हैं अपने मेन दरबार की, वो राहु की होती है। उसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, खुंजे जिसे हम बोल देते हैं, कॉर्नर्स पे हम जब दिया लगाते हैं तो वो होता है केतु। और चुगाट जो प्रॉपर लाइन के अंदर होते हैं वो होता है राहु का। तो जब भी आपके घर के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, किसी के पैर आपके घर के अंदर आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये इंसान जब हमारे घर में आता तो हमारे घर में क्लेश पड़ जाता है। आपके घर में आपने कोई सेलिब्रेशन की, कोई बर्थडे मनाया, कोई बच्चों की सेलिब्रेशन की, कोई मैरिज एनिवर्सरी की, कोई फंक्शन किया, कोई कीर्तन किया, जैसे ही आपने ये चीजें की, साथ की साथ ही आपको अगले दिन घर में कोई ना कोई बड़ा तांडव हो गया, क्लेश बढ़ गया। फिर हमें लगता है यार ये कैसे हो गया, हमने तो अच्छा कार्य किया था। लेकिन आपको ये नहीं पता कि खुशियों को नजर लग गई है। तो भाई उस चीज को कंट्रोल कौन करेगा? चंद्रमा की तार, चांदी की तार आपने अपने मेन गेट के टाइल्स को थोड़ा सा ऊपर उठा के उसमें एक चांदी की तार जो है वो बिछा दे और उसके ऊपर थोड़ा सा सीमेंट लगा के बंद कर दे। इस उपाय को करने के बाद राहु की चौगाठ, राहु का कॉर्नर्स, केतु के कॉर्नर्स दोनों के दोनों शांत हो जाएंगे। और जो इंसान आपके घर के अंदर आएगा उसकी सोच भी नेक होनी शुरू हो जाएगी। बुरी सी बुरी नजर, बुरे टोटके, ये हर चीजें आपको कहीं ना कहीं जो परेशान करती हैं 24 घंटे, ये हट जाएंगी। इससे अच्छा और नेक उपाय नहीं हो सकता।
रूटीन में तो हम उपाय करते ही हैं, वो अलग बात है। बात जब घर की आती है, अब हम घर तो अपना चेंज कर नहीं सकते। अगर आपका कुंडली में मंगल बद है और ऊपर से आपका मकान भी दक्षिण मुखी का बना हुआ है, अब हम ये तो कर नहीं सकते कि हम अपना मकान बेच दें। लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करेंगे कि चांदी की तार को आपने अपने मेन गेट के अंदर जो है वो बिछा देना है, तो उससे आपकी ये चीजें जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी और आपको नेक उत्तम फल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये उपाय आप करके देखिएगा, आपको बड़े अच्छे फल आपको प्रदान करने वाला ये उपाय है दोस्तों। और अपने घर की किचन जो आपकी मंगल की देन होती है उसको हमेशा साफ रखें। बर्तन को रात को धो के फिर सोएं, क्योंकि जिन घरों में किचन में गंदगी ज़्यादा होगी वहां पे राहु की इन्वॉल्वमेंट होगी और क्लेश जो है वो पड़ जाते हैं। क्योंकि मंगल क्या है? मंगल अग्नि है, साहस है। तो ये चीज़ें आप हमेशा अपने जीवन में ज्ञात रखें, नॉलेज में रखें। और बाकी कुंडली की कोई भी विवेचना आपको समझ में नहीं आती तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं। तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही कंटेंट टॉपिक्स वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।